जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका राधे श्याम की दीवानी चैनल पर, जहां हर शब्द में बसती है भक्ति की मधुरता, हर कथा में झलकता है श्री हरि का प्रेम। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय, जो हमें बताता है कि यह महीना केवल नियमों का नहीं बल्कि भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का उत्तम अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक मासे कृते स्नाने दीपदानम विशेषतः, अर्थात कार्तिक मास में स्नान, दीपदान और हरि नाम का स्मरण हजारों यज्ञों के समान फलदायक होता है। तो आइए श्रद्धा से मन को निर्मल करें, भक्ति के दीप से आत्मा को आलोकित करें और सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 9वां अध्याय, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों को बताते हैं कि भक्ति से बढ़कर कोई साधना नहीं है। कथा शुरू करने से पहले राधे श्याम की दीवानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो बोलिए मेरे साथ, जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक स्नान और व्रत की विधि एवं उसका महत्व जानने के बाद सभी ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, महाराज कृपा कर यह बताइए कि कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है, उसकी विधि क्या है। यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, राजा पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया था। तब नारद जी ने जो कुछ महाराज पृथु को बताया वही मैं आपको बताता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक व्रत करने वाले को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत पूरा करके विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए। मंडप के चारों द्वार पर जय, विजय, सुशील और पुष्पशील नामक भगवान विष्णु के द्वार रक्षकों की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद भगवती तुलसी की वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाए और उस पर कलश स्थापित करें। कलश पर श्रीफल रखे, फिर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले विष्णु भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात सर्वतोभद्र मंडल में इंद्रादि देवताओं की पूजा करें। हे राजन, नारद जी ने आगे कहा, भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को उन्होंने देवताओं को दर्शन दिए और चतुर्दशी को सभी देवी देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इन तिथियों को सभी प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजन के उपरांत रात्रि में भगवान के नाम का जागरण, कीर्तन एवं भजन तथा शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए। हे राजन, दूसरे दिन प्रातः काल में अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण ने शास्त्र सुनाए हो उसे श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा देनी चाहिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, कार्तिक व्रत का उद्यापन करते हुए तुलसी के मूल में शालिग्राम की पूजा करें। नर्मदा और गंगा के तट पर रहने के बराबर फल तुलसी के साथ रहने का मिलता है। हे मुनियों, श्रद्धा पूर्वक लगाई और ध्यान पूर्वक रक्षित तुलसी में सभी तीर्थों और देवताओं का वास होता है। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का भी बड़ा महत्व है। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे ऋषिगणों, जो श्रद्धालु व्रती उद्यापन करते समय 21 ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित आमंत्रित करते हैं और पूजन, सेवा आदि कर श्रद्धा भक्ति से उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी संतति में वृद्धि होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। हे ऋषियों, जिस प्रकार भगवान विष्णु का गुणगान करना और उनकी महत्ता बताना कठिन है, उसी प्रकार तुलसी और आंवले की पूजा की महत्ता बताना भी अत्यंत दुष्कर है। हे ऋषिगणों, यह वृतांत सभी पापों का नाश करने वाला है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, भक्त वत्सल दीनानाथ की जय। जो भक्त कार्तिक मास महात्म्य के 9वां अध्याय का श्रवण करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि की कृपा का अधिकारी बनता है। यह मास हमें सिखाता है कि दीपदान का असली अर्थ बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। जो हर दिन हरि नाम जपता है, तुलसी की सेवा करता है, वह स्वयं प्रभु के समीप पहुंच जाता है। तो हे भक्तजनों, इस कार्तिक मास में नाम स्मरण करें, तुलसी को प्रणाम करें और हर संध्या एक दीप भगवान को अर्पित करें, क्योंकि एक दीप भक्ति का हजारों दीपों के समान फल देता है। जय श्री राधे।